भीख नहीं मांग रहे हैं हम। हमें आधी आबादी को पूरा हक चाहिए, हमें 15 साल के लिए नहीं चाहिए। जब से ये सरकार बनी है महिलाओं का हित किया है, हित नहीं किया तो ये जुमलेबाजी फेंक दी गई है। और ये जुमलेबाजी आप ये देखिए, बोलते 24 में तो हम आरक्षण दे ही नहीं रहे। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ना लड़ाएं, आपस में भाई भाइयों को ना लड़ाएं। रंगा बिल्ला की जो जोड़ी जो कि इसको झूठ फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं आता। भाई भाई को से लड़ा देती है, जातिवाद की लड़ाई करवाती है, धर्म की लड़ाई करवाती है। ऐसे झूठ बोल के बरगला के तुम हम भाई और बहनों आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। पिछले जब ये जुमला दे के बैठा, एक जुमला और फेंका था इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कहाँ गई वो सरकार? राष्ट्रपति दी, पहली लोकसभा स्पीकर दी, पहली अध्यक्ष दी और पहली प्रधानमंत्री दी। ये हमारी पार्टी महिलाओं के मान सम्मान में मैदान में हमेशा के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। आप लड़ो, मैदान में आओ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो, धर्म की लड़ाई मत। जो बेटियों के रेपिस्ट यौन शोषण के मामले जिनके ऊपर उन्होंने संसद में बैठा रखा है, ऐसी सरकार पे थू है जो बेटियों का वो लेके और 15 लाख लेके जो सत्ता में आसीन हुई थी। कांग्रेस का राज था, 400 रुपए का सिलेंडर था, 20 रुपए बढ़ते थे ना, तो वो ऐसे चूड़ियां भेजती थी मनमोहन सिंह को। अब क्यों नहीं भेजती मोदी को चूड़ियां? अब कहाँ तारीफ कर रही है। क्या वो महिला नहीं है? क्या वो खाना नहीं खाती? मोदी को क्या पता महंगाई का, उसका बच्चे उसका बीबी वो छोड़ने फिरे, उसका परिवार ही नहीं, इसको क्या पता महंगाई का। देश के लिए सब त्याग दिया। देश के लिए कहाँ त्याग दिया? माल इकट्ठा करने लग रहा है, बेच दिया देश। कंपनियां लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ, शिक्षा पे जोर दो, स्वास्थ्य पे जोर दो, रोजगार पे जोर दो। इस देश को बचाना है, इस देश के युवाओं को बचाना है और इस देश की महिलाओं को बचाना है, किसानों को बचाना है और गरीब आदमियों को बचाना है, तो बीजेपी को हटाना है। मक्खन, उन्होंने आटा, उन्होंने तेल, उन्होंने महिलाओं की गैस सिलेंडर, उन्होंने महिलाओं के लिए आप ये देखिए महिलाओं का उन्होंने कहीं जब से ये सरकार बनी है महिलाओं का हित किया है, हित नहीं किया तो ये जुमलेबाजी फेंक दी गई है। और ये जुमलेबाजी आप ये देखिए, बोलते 24 में तो हम आरक्षण दे ही नहीं रहे और उसके बाद हम देंगे देख के वो करके, उसके बाद भी 15 साल का क्यों? माननीय राजीव जी ने हमें क्या मान सम्मान से हमें 33% रिजर्वेशन दिया। आज कितने लाख महिलाएं हमारी पंच, सरपंच, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर हैं और अच्छे से हमारा आज वो पंचायत भी चला रही है, आज अपना वो वार्ड भी चला रही है, पार्षद भी है, मेयर भी है। तो ये राजीव गांधी जी की देन है। लेकिन मैम जिस तरह से कहा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को बचाना है। सनातन संस्कृति क्या हमने खत्म कर रखी है? कांग्रेस पार्टी ने। हम हिंदू नहीं है क्या? हमने कौन सी संस्कृति खत्म कर रही है? नो, ये गलत बात है। वो धर्म की राजनीति ना खेले, ठीक है? आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ना लड़ाएं, आपस में भाई भाइयों को ना लड़ाएं। और वो कभी जब भी इलेक्शन आते हैं तो भगवान जी को नाम उसको याद करते हैं, कभी भगवान जी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं। गलत बात है। ये ऐसे आधी आबादी समझ गई है। 24 में आने वाले 24 में उनको करारा जवाब दिया जाए। एक त्याग तो दे रहे हैं ना 15 साल के लिए। क्या नहीं, 15 साल के लिए कब? अभी क्यों नहीं दे रहे 24 में? इसी पे तो चर्चा होगी। हाँ, कैबिनेट ने पास कर दिया। देखिए ऐसा है ना, हम तो समझेंगे ना। और 15 साल के लिए भीख नहीं मांग रहे हम। आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक, भीख नहीं मांग रहे हैं हम। हमें आधी आबादी को पूरा हक चाहिए, हमें 15 साल के लिए नहीं चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है आप लोग बार बार महिलाओं की बात कर रही हैं। एक तरफ 14 एंकर्स को आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया, उसमें भी तो कई महिलाएं हैं। देखिए 14 एंकर्स को के लिए कोई बहिष्कार इंडिया अलायंस ने किया है। आप ये देखिए वो बोलती क्या है। अच्छा। उनको ये तो सोचना चाहिए ना, क्या बोलते हैं ये बताओ। कोई हमारी पार्टी कभी किसी का बहिष्कार नहीं करती और महिलाओं का तो मान सम्मान करती है। हमारी पार्टी ने आप ये देखिए पहली राष्ट्रपति दी, पहली लोकसभा स्पीकर दी, पहली अध्यक्ष दी और पहली प्रधानमंत्री दी। ये हमारी पार्टी महिलाओं के मान सम्मान में मैदान में हमेशा के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारी पार्टी महिलाओं का मान सम्मान। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं आपकी पार्टी के साथ सब लोग मिल करके सनातन को खत्म करना नो, कोई सनातन धर्म कहीं खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल ये जुमला है, जुमला फेंक के वोट लेना चाह रहे हैं। ये सनातन धर्म के नाम से वोट लेना चाह रहे हैं, कभी किसी बात के नाम से वोट। मोदी जी कभी तो ये सोचो, आप धर्म की लड़ाई मत लड़ो, आप लड़ो, मैदान में आओ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो, धर्म की लड़ाई मत। कल नेहरू जी की तारीफ की है मोदी जी ने। हाँ, अच्छी बात है, तारीफ के लायक है। अच्छी बात है, तारीफ के लायक है वो, है ना? नेहरू जी तारीफ के लायक है। पहली बार किया है उन्होंने, क्या कहेंगी? देखिए ऐसा है कि
अच्छी बात है, हम खुश हैं इस बात से। तो क्या लग रहा है, 24 में कुछ नजर आ रहा है आपको? 24 में नजर आ रहा है, आधी आबादी उनको अच्छी से जवाब देगी और हम आ रहे हैं 24 में। अच्छा मतलब- मैम, लेकिन बिल्कुल। कहा जा रहा है कि सनातन को वार कर रहे हैं भाजपा इंडिया अलायंस वाले। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह और ये जो मोदी जी की जोड़ी है ना, हाँ। ये सिर्फ एक झूठी जोड़ी है, अच्छा रंगा बिल्ला की जो जोड़ी, क्योंकि इसको झूठ फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं आता। भाई भाई को से लड़ा देती है, जातिवाद की लड़ाई करवाती है, धर्म की लड़ाई करवाती है। हमारा जो ये देश है एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने विचार और यहाँ रहने की सभी को आ जाती है समान रूप से। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, भाई सबको समान अधिकार है। ऐसे झूठ बोल के बरगला के तुम हम भाई और बहनों आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। पिछले जब ये जुमला दे के बैठा, एक जुमला और फेंका था इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कहाँ गई वो सरकार जो इतने ब्रजभूषण जैसे क्रिमिनल, जो बेटियों के रेपिस्ट, यौन शोषण के मामले जिनके ऊपर उन्होंने संसद में बैठा रखा है, ऐसी सरकार पे थू है जो बेटियों का वो लेके और 15 लाख लेके जो सत्ता में आसीन हुई थी। दिया क्या उनको न्याय? लेकिन मैम, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सनातनियों को सम्मान दिला रहे हैं मोदी जी। क्या सनातनी उसको खुद पता है वो कौन से धर्म का है? क्या सनातनी? सारे सनातनी है। ये धर्म की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ एक बवंडर है ये 2024 सारा इलेक्शन के चक्कर में। ये सारा अब देख लो, ये जो हमारा राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले ताकि जो गांव की महिलाएं भी हैं वो आगे संसद में आए और अब हमारा देश तरक्की करे, ऊंचाई पे जाए। लेकिन इसने ये अभी वो बिल पास नहीं किया। किस लिए? क्योंकि और ऊपर से कह रहा है कि सिर्फ ये 15 साल तक रहेगा। कितनी शर्म की बात है कि 15 साल तक क्यों? ये जब तक ये संविधान है तब तक रहे, देना चाहिए उसने। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के लिए मोदी जी ने अभी तो बड़ा फैसला लिया, रक्षाबंधन में 200 रुपए सिलेंडर पे दाम कम कर दिया है। बड़ा दिल दिखाते हैं मोदी जी ने। 2024 9 साल से क्या मोदी को दिखाई नहीं दे रहा था सिलेंडर? जो उज्ज्वला स्कीम के तहत उन्होंने महिलाओं को, गरीब आदमी को जो सिलेंडर दिए वो भी उसने फ्री में नहीं दिए, हर महीने 250 रुपए लेता था। ये कितनी शर्म की बात है। स्मृति ईरानी तो तारीफ कर रही है मैम। स्मृति ईरानी को तो शर्म आनी चाहिए, उसको डूब के मर जाना चाहिए। 1200 का सिलेंडर है, अब वो 200 रुपए कम करवा के, जब कांग्रेस का राज था 400 रुपए का सिलेंडर था, 20 रुपए बढ़ते थे ना, तब वो ऐसे चूड़ियां भेजती थी मनमोहन सिंह को। अब क्यों नहीं भेजती मोदी को चूड़ियां? अब कहाँ गई? तारीफ कर रही क्या है। वो महिला नहीं है? क्या वो खाना नहीं खाती? चलो वो नहीं बनाती, उनके नौकर तो बनाते होंगे, लेकिन है तो एक महिला। महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं खड़ी होती? वो तो दिखाया ना मोदी जी। कहाँ? मोदी जी बोल कह रही हैं बिल्कुल कि भी कोरोना नहीं। काल क्या कोरोना काल में बीजेपी ने क्या किया? सिर्फ लाशें उनकी सही किडनी और बिकवा दी कोरोना काल में कि हाथ मत लगाना। बोले राशन मिल रहा आप लोगों को, बहनों को 200 सिलेंडर सस्ता मिल हमें तो गया। कहीं मिला नहीं, आज तक तो मिला नहीं। 200 रुपये बढ़ा के 200 रुपये का जुमला फेंक दिया। हाँ? जुमला फेंक दिया है तो 750 बढ़ा दिया और 200 रुपये वो वापिस तो कर कह रहे दिया। बहनें हमारे साथ है, मोदी नहीं जी के नहीं, साथ हम है। बहुत दुखी हैं। किचन की महंगाई कितनी बढ़ गई, हमारे बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ। 3 टाइम रोटी खाते थे, हम 2 टाइम खाते हैं अब। हाँ। क्या 250 कच्ची रोटी खाएं? टमाटर था। हाँ। वो जब 450 रुपया सिलेंडर था, स्मृति ईरानी रोड का ऊपर रहती थी, हाँ। करीब 1150 का ही क्यों नहीं आती हो? अब कच्चा जो माल मिलता है, जैसे ये बनती है ना गैस, उसे 80 रुपये है और सिलेंडर का रखा 1150 रुपये। तो लोग तो और कांग्रेस सरकार में 100 रुपये कच्चा था और सिलेंडर था 400 रुपये। लोग तो कह रहे मोदी जी के लिए इतना महंगाई तो सही सकती हैं आप लोग। क्यों मोदी के लिए? क्यों हम क्यों महंगाई? से? हाँ? मोदी को क्या पता महंगाई का? उसके बच्चे, मोदी उसका के नहीं, परिवार ही है। बीबी वो छोड़े फिरे, उसका परिवार ही नहीं, इसको क्या पता महंगाई का? देश के लिए सब त्याग देश दिया। के लिए, देश के लिए कहाँ त्याग दिया? देश को माल बेच इकट्ठा दिया। करने लग रहा है, बेच दिया देश। हाँ। क्या छोड़ा है? अडानी अंबानी के लिए उसने देश को बेच दिया, देश को खोखला कर दिया, मोदी देश जी को है तो 40 देश बचा साल हुआ पीछे है। छोड़ दिया। मोदी जी है तो देश बचा मोदी हुआ जी है। ने देश को खत्म कर दिया, लूट के खा हाँ। गया। LIC की बात लो, आप एयरपोर्ट की बात लो, जितने भी ऐसे झूठे वादे दे के जुमले फेंक के हमारे हिसार की हरियाणा की बात ले लो, बोला ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, आज तक तो वो बना नहीं। ऐसे लोगों की जमीन एक्वायर कर ली, ऐसे ही हमारे लोग वो तो खुश है मैम, कह रहे हैं बिल्कुल भी 70 खुश साल नहीं में है, जो कांग्रेस सब नहीं गाल- की हम कर दिए। सब गाड़ दे रहे हैं उसको। आप धरातल पे 70 साल जाइए, में कांग्रेस ने किया, मोदी ने खत्म किया। धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। मंदिर कांग्रेस बनवा सरकार रहे नहीं दिखा आपको? कहाँ बनवा रहे हैं अयोध्या मंदिर? में। हॉस्पिटल घोषणाएं बनवाओ करती वहाँ है पे। और यूनिवर्सिटी वापिस कर खोलो, देती है ताकि देश झूठे। तरक्की करे। झूठ बोलता है मोदी, एक कंपनियां लगाओ। वापिस कर देता है, क्या? कुछ नहीं करता। कंपनियां लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ, शिक्षा पे जोर दो, स्वास्थ्य पे जोर दो, रोजगार पे जोर दो,
देश के जो एमटेक बीटेक लड़के बेचारे वो डी ग्रुप की भर्ती में पानी पिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जो 8वीं 7वीं पास लोगों के लिए जो वैकेंसियां होती थी, वो हमारे एमटेक और बीटेक बच्चे वहां नौकरी कर रहे हैं, उनको बेचारों को शर्म भी आती है। डंका बजा दिया मोदी जी ने। डंका नहीं, देश का नाश कर दिया मोदी ने। और अब 2024 में महिलाएं बता देंगी हमारे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, और कांग्रेस सत्ता में आएगी और बीजेपी जाएगी। और मेरे युवाओं से एक अपील भी है, अगर इस देश को बचाना है, इस देश के युवाओं को बचाना है, और इस देश की महिलाओं को बचाना है, किसानों को बचाना है, और गरीब आदमियों को बचाना है, तो बीजेपी को हटाना है। स्मृति ईरानी से मैम कह रहे राहुल गांधी में क्षमता नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। उसमें ज्यादा है क्या? मैं फिर कहती हूँ वो नाचने वाले, अब उसमें ज्यादा क्षमता है क्या? वो नाटकों में काम करते हैं, अब उसमें ज्यादा क्षमता होगी। एक पढ़े लिखे युवा नौजवान में क्षमता नहीं है, उसने कब से उसकी क्षमता नाप ली? गई थी क्या वो राहुल गांधी के पास? क्या बोल रहे हैं एक बार में हमने युवराज को कहाँ धकेल दिया? वो अपने आप अब समय आ गया, उसको बता देंगे। युवराज के तो बराबर, वो जूतों के बराबर भी नहीं है। युवराज के साथ क्या चलेंगी वो? बताओ क्या करेंगी? स्मृति ईरानी के साथ कौन है? राहुल गांधी के साथ पूरा देश है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। मोदी जी जा रहे हैं इस बार? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल। चाहे वो कितने ही बाजे बजा ले, कुछ भी फैला ले, कोई भी जुमले छोड़ ले, लेकिन अब की बार नहीं आएंगे। वो बौखला गए हैं इंडिया अलायंस से।